हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है टाटा मोटर्स। इसका हम सारी चीज़ें देखेंगे, इसका बिजनेस क्या है, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किन कंट्रीज़ में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, कहाँ कहाँ इसकी प्रेजेंस है। फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे, इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस भी देखेंगे, होल्डिंग्स क्या है इसकी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसकी सजेशंस, एनालिस्ट की सजेशंस क्या है इसके बारे में, टारगेट क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ये सारे चीज़ें देखेंगे हम। मतलब हम टाटा मोटर्स के बारे में हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो इस पर अपलोड करूँ इस चैनल पर तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बिजनेस के बारे में। ये जो टाटा मोटर्स हैं ये मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये इसकी जो प्रेजेंस है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया की इसका ऑरिजिन है और प्रेजेंस है इसकी मल्टीनेशनल में, डिफरेंट कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो हैं कार्स, ट्रैकर्स, वैन्स, कोचेस, बसेस, लग्जरी कार्स, स्पोर्ट्स कार्स एंड डिफेंस व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें ये बना रही हैं। टाटा मोटर्स है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हीकल प्लांट इन जमशेदपुर। इसके जो प्लांट्स हैं वो जमशेदपुर में है, पटना में है, लखनऊ में है, पुणे में है, द्वारका में है। ये सारे चीज़ें जहाँ ये इंडिया की प्रेजेंस है, ये इसके प्लांट्स हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। तो इसके आउटसाइड अगर हम प्लांट्स देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वो है अर्जेंटीना में, साउथ अफ्रीका में है, यूनाइटेड किंगडम में है और थाईलैंड में भी है इसकी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। इसके बाद अगर हम डीलरशिप की बात करते हैं तो इसके पास 250 डीलर्स हैं। ये 195 सिटीज़ में है और 27 स्टेट्स में प्रेजेंस है इसकी, और 4 यूनियन टेरिटरीज में भी इसकी प्रेजेंस है और टाटा मोटर्स की है। इसका थर्ड लार्जेस्ट सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क है आफ्टर मारुति सुजुकी एंड होंडा। होंडा के बाद इसका ही नंबर आता है सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क के हिसाब से। इसकी जो टाटा हैज़ डीलर्स इन 26 कंट्रीज अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स। जो 4 कॉन्टिनेंट्स है उसमें से 26 कंट्रीज में इसके डीलर्स हैं, अपने डीलर्स से। टाटा मोटर्स अगर हम देखेंगे प्रेजेंटली कहाँ कहाँ पर प्रेजेंस है इसका, जो इंडिया के बगैर कहाँ का और प्रेजेंस है इसकी टाटा मोटर्स की हैं, मतलब कि इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट है। इटली में है, जापान में है, पोलैंड में है, रोमानिया में है, तुर्की में है, साउथ अफ्रीका में है, ओमान में है, कुवैत में है, कतर में है, सऊदी अरब में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन है, इराक है, सायरा है और ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी प्रेजेंस है। बहुत सारे जो आउटसाइड कंट्रीज यानी कि यूरोप में भी, मिडल ईस्ट में भी इसकी प्रेजेंस है। इसका एक साउथ कोरिया की एक कंपनी थी जिसका नाम था दाओ कमर्शियल व्हीकल्स। इसको टाटा मोटर्स ने खरीद लिया है 2004 में। अब इसकी टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है, किस नाम से, टाटा दाओ। ये कहाँ पर है, ये साउथ कोरिया में है, ठीक है। इसी तरह दूसरी एक कंपनी है टाटा हिस्पैनो मोटर्स, जो इसकी जो सब्सिडरी है किसकी, टाटा मोटर्स की। इसको भी खरीदा है टाटा मोटर्स ने। ये जापान की कंपनी थी, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इसको टाटा ने खरीदा है और अपनी सब्सिडरी बनाई है। और किसके नाम पर इसका नाम अभी क्या है, टाटा हिस्पैनो मोटर्स, ठीक है। दूसरी जो इसकी सब्सिडरी है वो है जैगवार लैंड रोवर पीएलसी। एक ब्रिटिश की ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की। इसको टाटा ने 2018 में खरीदा है। अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं तो इन्होंने रिसेंटली एक अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च की है, टाटा इंडिका पैसेंजर कार जो है। इसमें TM4 इलेक्ट्रिक मोटर एंड इन्वर्टर्स लगे हैं जो इसको पावर कर रहे हैं। और दूसरी टाटा एक उन्होंने लॉन्च की है इलेक्ट्रिक मोटर्स, दोनों लिथियम बैटरीज पे चल रहे हैं। अगर हम इसकी कंपटीटर्स की बात करते हैं तो इसके जो पास कंपटीटर्स है अभी जो है मारुति सुजुकी है, महिंद्रा लिमिटेड है, फोर्स मोटर्स हैं, ये इसके मेन कंपटीटर्स हैं। और भी कंपटीटर्स हैं जैसे अशोका लीलैंड है या होंडा है, ये भी कंपटीटर्स हैं इसकी। मैं इन 3 के साथ इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ। चलो हम इसको आप कंपेयर करते हैं इन 3 के साथ। अब अगर हम टाटा मोटर्स की बात करेंगे, इसके जो 1 साल का रिटर्न है जो इसने अपने शेयर होल्डर्स को 1 साल में रिटर्न दिया है वो 24.29% दिया है। और 5 साल में जो रिटर्न दिया है वो 16.22% का रिटर्न दिया है।
एक साल में जो रिटर्न, अगर हम मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो उसने अपने शेयर होल्डर को 6.7% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 14.12% का रिटर्न दिया है, यानी कि ये टाटा मोटर से कम रिटर्न दे दिया है इनने 1 साल में भी और 5 साल में भी मारुति सुजुकी लिमिटेड ने। महिंद्रा की बात करेगी तो इसने एक साल में रिटर्न जो अपने शेयर होल्डर्स को दिया है वो है 17.76% और 5 साल में दिया है 7.46%। अगर हम फोर्स मोटर्स की बात करते हैं तो उसने 23.26% का रिटर्न दिया है एक साल में और 5 साल में दिया है 23.34% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न मुझे लगता है टाटा मोटर्स ने दिया है एक साल में, इसमें से तकरीबन ये कम है इसके 5 साल में। अगर 5 ईयर्स की बात करते हैं तो फिर फोर्स मोटर्स ने ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स ने डिविडेंड पिछले 5 साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया है। इसने 2016 में एक डिविडेंड दिया था, वो भी ₹0.2 पर शेयर के हिसाब से दिया था। अगर इस मारुति सुजुकी की बात करते हैं जिसने 2021 में एक डिविडेंड दिया है ₹45 पर शेयर के हिसाब से। इसी तरह महिंद्रा ने दिया है 2021 में एक डिविडेंड दिया है, वो है ₹8.75 रुपीज़ के हिसाब से। उसके बाद इन्होंने कोई डिविडेंड दिए हैं, यानी कि 2022 में इन्होंने कोई डिविडेंड इन दो कंपनी ने नहीं दिया है। ये इनकंसिस्टेंट है डिविडेंड देने में, तीनों कंपनी ऐसे ही, तीनों कंपनी की डिविडेंड के मामले में यही कंडीशन है। अगर हम फोर्स मोटर्स की बात करते हैं तो इसने भी ₹5 पर शेयर 2021 में दिया है डिविडेंड। अगर हम पीई की बात करते हैं, पीई रेशियो जो टाटा मोटर्स का भी चल रहा है वो 10.38 चल रहा है, जबकि मारुति सुजुकी का चल रहा है 46.84 और महिंद्रा का चल रहा है 46.18। फोर्स मोटर्स का चल रहा है 10.65। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स का जो प्राइस चल रहा है 405.9 चल रहा है। इसी तरह मारुति सुजुकी का चल रहा है 7026.85 चल रहा है। महिंद्रा का चल रहा है 734.85 रुपीज़ चल रहा है। फोर्स मोटर्स का चल रहा है 1015.05 रुपीज़ चल रहा है। अगर हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके पास 3 सपोर्ट्स आ रहे हैं अभी। 401.42 रुपीज़ पे आ रहा है, दूसरा आ रहा है 348.78 पर आ रहा है, चौथा आ रहा है 239.48 पर आ रहा है। तो अभी जो इसका चल रहा है प्राइस वो 405 चल रहा है, 405 चल रहा है। तो इसकी जो यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस अब आगे रेजिस्टेंस आ रही है वो 510 पे आ रहे हैं। मतलब ये अगर ये बढ़ेगा, अगर ये जो अभी अगर ये बढ़ेगा यहाँ से, अगर ये कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा तो ये 510 तक भी जा सकता है। कुछ दिनों में ये 510 तक भी जा सकती है, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस अब मिल रही है वो 510.72 पर मिल रही है। इसी तरह दूसरी रेजिस्टेंस है 567.38 पर मिल रही है और तीसरी रेजिस्टेंस है इसकी 676.68 पर। ये थी इसकी जो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस और बिजनेस के बारे में और इसके जो कंपिटिटर्स हैं उनके बारे में। अब हम देखिए इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन में इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन मैंने देखी तो इस स्टडी की, तो उतना मैं खुश नहीं हूँ इसके फाइनेंशियल पोजीशन से। इसका जो अभी एवरेज रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ ईयरली है वो है -1.34%। यहाँ पर देखिए इसका नेगेटिव में है रेट, मतलब इसका ग्रोथ कम हुआ है। अगर हम 5 साल में इसकी मार्केट शेयर देखेंगे वो भी कम हुआ। पहले 5 साल से पहले इसका जो मार्केट शेयर था वो 66% था, अब 38% है। तो 38% का कम, मतलब 66 से 38% पर आना, इससे थोड़ा सा ये इंडिकेशन मिलती है कि कस्टमर्स इसे सेटिस्फाई नहीं है। अब ये तो इस फाइनेंशियल स्टेट में दिखा रहा है इसका। अब ऐसे तो उसका मुझे लगता है मार्केट में इसका बहुत अच्छा क्रेज़ है, तो मगर यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे मिल रहा है कि इसका जो मार्केट शेयर डिक्रीज़ हो गया है, ये एक वजह हो सकती है कस्टमर्स की अनसेटिस्फिकेशन। अगर हम रेवेन्यू की देखेंगे 2017 में वो था 271,629, यानी कि तो 2018 में 299,128 करोड़ उसका था। 2019 में 305,280। इसके 2020 में भी कम हो गया, 2021 में भी कम हो गया है।
मतलब इसका जो रेवेन्यू 5 साल में वो कम हो गया है। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात देखेंगे तो पहले साल तो 7,454 करोड़ उसका प्रॉफिट था। 2018 में 8,988 करोड़ उसका प्रॉफिट था। फिर उसके बाद ये लॉस में चली गई, ये कॉन्स्टेंटली लॉस में चली गई, ये भी नेगेटिव है। ये कॉन्स्टेंट 2020 में, 2019 में, 2021 में ये कॉन्स्टेंटली लॉस में चली है। अगर हम इसके डेबिट टू इक्विटी रेशियो देखें तो इसका डेबिट टू इक्विटी रेशियो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब लॉस में कंपनी जा रही है तो ये डेबिट टू इक्विटी रेशियो तो इंक्रीज होना ही है। पहले इसका 1.35 था, फिर 0.93, फिर 1.76 हो गया, 1.91 हो गया, फिर 2.64 हो गया। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं। अगर हम इसको करंट रेशियो देखेंगे, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स जो इसके पास एसेट है डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसकी लायबिलिटीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके एसेट्स कम है एज पर इसकी लायबिलिटीज के हिसाब से। इसलिए पहले में 1 था, जितने एसेट्स थे उतनी लायबिलिटीज थी, फिर लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई तो ये करंट रेशियो डिक्रीज़ हो गया। फिर उससे आगे जब चला गया तो 2019 में इसका भी और डिक्रीज़ हो गया, फिर डिक्रीज़ हो गया, फिर और 0.93। और इसकी एसेट्स कम है एज़ कम्पेयर टू इसकी लायबिलिटीज़, इसीलिए तो इस पर कर्जा चढ़ रहा है। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो इसके पास प्रमोटर्स की होल्डिंग है 46.4%। ये भी एक नेगेटिव है, मतलब 50% से कम होल्डिंग्स है इसके प्रमोटर्स के पास। म्यूचुअल फंड्स जो है इसके म्यूचुअल फंड्स के पास होल्डिंग्स है 6.52%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास है 7.1%। इसी तरह फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास है 14.57% और रिटेल एंड अदर्स में है 25.39%। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात देखें तो इसका जो RSI है वो 53.097, यानी कि सेल का इंडिकेशन। ये भी जो MACD 26 है, ये भी सेल का ऑप्शन देता है, सेल का इंडिकेशन देता है। MA200 भी सेल का, अभी ये सारे सेल का दे रहे हैं। ये 1 मंथ का इसका एक टेक्निकल इंडिकेटर्स है। अगर हम सजेशन देखेंगे एनालिस्ट्स तो वो बोल रहे हैं 73% एनालिस्ट्स बोल रहे हैं कि इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं। ये तो एनालिस्ट की सजेशन है, मेरी सजेशन यही है कि हमें नहीं चाहे कि इस स्टॉक में अभी मतलब इसमें इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे जो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने देखा है उसने मुझे बहुत अपसेट किया है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उतने अच्छे नहीं हैं, कॉन्स्टेंटली लॉस में जा रहा है, डेबिट टू इक्विटी रेशियो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, करंट रेशियो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, ये मेरी सजेशन है। आप एनालिस्ट्स अपनी सजेशन दे रहे हैं 73% बाय करने की, मेरी सजेशन ये है कि इस स्टॉक को ना बाय करें, इससे दूर ही रहे। थैंक यू।